बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी ईद और समर के लिए गोन स्टाइल में फ्रॉक बनाऊंगी। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास अक्सर सूटों में से पीस ये बॉर्डर वगैरह इस तरह से बच जाते हैं, तो आप इनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये नीचे बॉर्डर का मेरे पास पीस है, ये एक शर्ट का बॉर्डर था, तो ये एक दूसरे बॉर्डर है, ये देखें ये भी इस तरह से हैं। तो इनके साथ मैंने मैचिंग करके ये पीस लिए। ये इस तरह से मुझे दो पीस मिले हैं। एक पीस ये है इस तरह से था, और दूसरा पीस जो है इसके साथ बॉर्डर है, ये देखिए इसके साथ। तो इसकी मैं खूबसूरत सी फ्रॉक बनाऊंगी। इसकी जो हमने चेस्ट बनानी है वो बनाऊंगी मैं। तो चेस्ट के लिए ये देखें काफ़ी लंबा पीस है ये। तो चेस्ट मैंने 20 इंच रखनी है। यहाँ 20 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। 20 इंच इधर निशान लगा के दोनों साइड पर इसकी कटिंग करके जो ऊपर कपड़ा बचेगा वो ऊपर शोल्डर पे जोड़ लगा के अपनी चेस्ट की लेंथ को पूरा करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसके ऊपर मैं जोड़ लगाऊंगी। इसका यहाँ पर जोड़ लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखनी है 13 इंच, इतनी मुझे चाहिए। तो ये मैं जोड़ लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने जॉइंट लगा लिया है। जो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से तीसरा ये पीस निकला था, तो दोनों साइड से मैंने कटिंग करके ये देखिए इस तरह से दोनों साइड पर लगा दिया। ये देखिए इधर से आपको समझ आएगी। ये देखिए इधर जोड़ लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और ये सेंटर का जोड़ हो गया। तो इस तरह से एक खूबसूरत सी बैक पे डिज़ाइनिंग बन गई। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद अब मैं नीचे जो हमने इसकी फ्रॉक बनानी है वो अम्ब्रेला में बनानी है। तो ये मेरे पास है, ये देखिए इस तरह से मैं इसका ये बैक का बॉर्डर उतार दूंगी। ये बैक अम्ब्रेला में कटिंग होगी इसकी। तो इस तरह से एक कोने से इसको पकड़कर इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर दिया है। तो अब यहाँ से जो मैंने चेस्ट है इसकी चेस्ट की जो फिटिंग रखनी है वो मैंने 18 इंच रखनी है। तो यहाँ से मैं 18 इंच 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। पहले जो ऊपर की बॉडी का पार्ट है उस पर 18 इंच 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। इस तरह से आपने इसके ऊपर सेट करके इसको रख लेना है। तो नीचे से जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 19 इंच बनती है। तो यहाँ से मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनती है। इसकी लेंथ 33 इंच बनती है। ये हाई लो में जाएगी, तो इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ा के मैं कटिंग करती जाऊँगी। पहले मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो ये 12 इंच पर मार्किंग हुई है। इस तरह से 12 पर मैं थोड़ा सा राउंड शेप में निशान लगा लूँगी। तो ये देखें 31 इंच इसकी लेंथ है। तो मैं एक एक इंच इसको बढ़ाती जाऊंगी निशान लगाते। यहाँ से मैं इसको बत्ती कर दूंगी इस तरह से। यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। अब इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखें, मैंने इसके साथ ज्वाइंट लगा लिया है। इधर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखें जिस तरह से मैंने कटिंग की है ये परफेक्ट आया है बिल्कुल। अब इसकी पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसको साइड पे करूँगी। फ्रंट की कटिंग के लिए जितनी हमारी ऊपर से चेस्ट का साइज़ होता है हमें उतनी ही रखना होता है। ये मैंने 20 इंच रखा है। 20 इंच मेरी चेस्ट का साइज़ था। ये देखिए ये 10 इंच है। तो दरमियान से आप जितनी इसमें से दरमियान में रखना चाहते हैं, मैं इसको 2.5 इंच रखूँगी।
दरम्यान से ओपन रखना है वो मैं 2.5 इंच रखूंगी। तो ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। तो ये देखें, ये 2.5 इंच मैंने ओपन छोड़ा है और मैंने इसको इस तरह से आयरन करके निशान बना लिया है। तो इसकी सेंटर की ओपन शर्ट की मैंने लेंथ रखी है वो मैंने 27 इंच रखी है। और जो ऊपर मैंने ये पट्टी रखनी है दोनों साइड पर, एक उस साइड की पट्टी एक उस साइड की पट्टी, ये 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास। तो यहाँ से मैं इसको रखूँगी। देखिए मैंने इसको सेट करके रख लिया है। ये थोड़ा सा इससे मैंने बढ़ा के रखा है फोल्डिंग के लिए, तकरीबन आधा इंच। तो ये ऊपर वाला पार्ट है तो उसकी मैंने जो लेंथ रखी है वो मैंने 35 इंच रखी है। ये देखिए, तो अब इसको मैं पहले इस तरह से फोल्ड करूँगी और जो बैक का पार्ट था उसको इस तरह से नीचे रखेंगे। इसी के हिसाब से अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको सेट करके रख लिया है फ्रंट और बैक दोनों ही। तो अब तीरे की कटिंग करेंगे। पहले तीरा मैंने 7.5 इंच रखना है। 7.5 पर मैं निशान लगा दूंगी और इधर से भी मैं 7.5 इंच ही रखूंगी। तो यहाँ से चेस्ट का निशान मैं 9.5 पर लगाऊंगी। 18 इंच मेरी टोटल फोल्ड करने के बाद यहाँ से चेस्ट होगी। और यहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगाना है। ये देखिए, जो नीचे की ये बॉडी है जिसको मैंने इसके साथ ज्वाइंट किया था, 8.5 पर मैं यहाँ निशान लगा दूंगी फिटिंग का। ये देखिए इस तरह से। तो अब आगे इसको मैं ले जाऊंगी इसी तरह से। ये देखें, जो मैंने कटिंग की थी इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके बराबर कर दूंगी। ये देखिए, अब इसके बराबर आ गया ये दोनों पीस। इस तरह से यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो यहाँ मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ से ये मेरा फिटिंग का निशान हो गया। यहाँ मैं कट लगा दूंगी। और अब आर्महोल की कटिंग कर देंगे। यहाँ से इसको आधा इंच के करीब में डाउन कर देंगे कंधे को। तो अब मैं गले का निशान लगा लूंगी। 3.5 इंच में इधर से निशान लगाऊंगी और 2 इंच में बैक का डाउन निशान लगाऊंगी। चार इंच में फ्रंट का निशान लगा दूंगी। तो इसकी कटिंग फ्रंट और बैक की मुकम्मल हो गई। अब इसको करेंगे फोल्ड, बाजू बनाएंगे। तो ये देखें, 2 पीस बचे मेरे पास, एक ये पीस और एक ये पीस। तो इसको मैं इस तरह से इसके साइड रख के सिलाई लगाकर इसको बाजू की चढ़ाई पूरी कर लूँगी। जो इसकी लेंथ कम है, मुझे लेंथ बाजू की तैयार 20 इंच चाहिए। तो मेरा बाजू ये बन रहा है 16 इंच। तो जो आगे मेरे पास ये बॉर्डर है तो इसका मैं आगे बॉर्डर का जॉइंट लगाऊंगी और मेरे बॉर्डर की लेंथ पूरी हो जाएगी बाजू की। ये देखें, इस तरह से मैं आगे ये लगा दूंगी। ये जॉइंट लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको ऊपर रख के इस तरह से मैं गले की कटिंग कर लूंगी।
तो ये इसके मैंने गला कट कर लिया है, ये देखें। और इसके बाद मैंने ये नीचे वाला पीस है, ये देखें, इसके ऊपर फ्रंट वाला जो कलियाँ बनाई थी वो रख रही है, ऊपर वाला पैटर्न। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह सिलाई कर देना है और इसके साथ, और इधर से यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ मेरी फिटिंग आती है, ये देखें, यहाँ तक फिटिंग तक मैंने इसको सिलाई करना है। ऊपर वाली शर्ट को हमने एक ही शर्ट बना लेना है। तो यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक ऐसे, और यहाँ तक मैं इसको इतना बंद कर दूंगी। इस साइड पे भी सेम इसी तरह से, और ये नीचे वाले को भी इस तरह से मैं फोल्ड कर लूंगी। अगर आप कोई लैस लगाना चाहें ऊपर तो लैस लगा सकते हैं। इस तरह से इसको भी फोल्ड कर लूंगी और इसके बाद इस चीज़ को उठा देना ऊपर से। ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ तक मेरी फिटिंग है, ये देखिए यहाँ फिटिंग आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगी। इसके बाद इसको मैंने फोल्ड कर देना है। तो ये सारा फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने गले पर इस तरह से कपड़ा लगाकर तरपाई कर लिया नीचे फोल्ड करके, और यहाँ मैंने इसके साथ का जो बॉर्डर था उसकी इस तरह से ब्लैकेट बनाकर लगा दी। दरमियान में मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है, ये तकरीबन 3 इंच तक। यहाँ से मैंने इसको साथ मिला दिया और ये इसकी मुकम्मल सिलाई लगा दी यहाँ तक। यहाँ मेरी फिटिंग आ रही थी, जो नीचे वाला पीस था उसकी मैंने ये देखिए फोल्डिंग कर दी है इस तरह से, ये एक साथ बना लिया। और जो दरमियान का पैनल था इस पर मैंने इस तरह से लेस लगा दी है, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हुआ। तो अब बैक का पीस इसके साथ अटैच करना है। तो बैक के पीस के साथ मैंने ये गले का बैक का कपड़ा लगा लिया पहले से। तो इसको इस तरह से रख कर ये ओवरलैप तरीके से इस तरह से मैं इसकी यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई लगाकर। तो ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया गले के साथ इस तरह से, और बैक की सिलाई भी लगा दी। तो अब मैं ये जो मेजर सिलाई है वो आपको लगाना बताऊंगी कि यहाँ से हमने इसका जो फ्रंट का पार्ट है उसको अलग कैसे करना है। ये साइड की सिलाई मैं आपको बताऊंगी लगाना। ये देखें यहाँ तक हमारी फिटिंग आ रही है और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। इसके धागे में अच्छे से कट कर दूं। यहाँ तक हमारी फिटिंग है। तो ये नीचे का पार्ट जो है इसको इस तरह से हमने एक साइड को इस तरह से हटा देना है। ये मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपने इसको इस तरह से हटा देना है पीछे, और ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको अलग कर दिया मैंने अब, और यहाँ से मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से साइड को हटा दिया था। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई चुनट भी नहीं पड़ी। ये देखिए इस तरह। अब ये पार्ट अलग हो गया। तो इसी तरह से ये दूसरी साइड की सिलाई मैंने ऑलरेडी लगा ली थी। ये मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से देखिए, यहाँ से कोई चुटकी नहीं बनी, कोई बहुत प्यारी सिलाई लगी दोनों साइड से। तो अब ये नीचे इसकी मैं फोल्डिंग करूँगी। काफ़ी खुला बैक का घेर है, और इसके साथ ये बाजू मैंने रेडी करके रख लिए थे। ये देखिए इनके आगे मैंने बॉर्डर लगा दिया है। तो बाजू भी अटैच करके इसकी मुकम्मल ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाऊंगी अब बस। तो ये देखें सिलने के बाद इस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। इस पर मैंने ये मोती लगा दिए हैं रेड कलर के। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। ये मैंने बनाई तो टीनेज बच्चे की है, लेकिन मैंने शॉर्ट भी रेडी की है। अगर आप इसको लेंथी बनाना चाहते हैं तो इसी साइज में आप इसको बड़ी भी बना सकते हैं। तो इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। देखें बैक सारी एम्ब्रॉयडर्ड बन गई। इसकी चेस्ट बहुत ही खूबसूरत सी अम्ब्रेला में बैक बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।